इंडियन क्रिप्टो की दुनिया का एक बड़ा स्कैम वजीर एक्स हैक। वजीर एक्स जिस पर इंडियंस ने ट्रस्ट किया वही प्लेटफॉर्म हैक हो गया और लोगों का पैसा फंस गया। विड्रॉल सस्पेंडेड है और किसी को नहीं पता कि पैसा कब मिलेगा। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? 230 मिलियन डॉलर्स के लॉसेस हुए वीक सिक्योरिटी की वजह से। यह सिर्फ एक हैक नहीं था, यह एक स्कैम का पार्ट हो सकता है। माल्या, नीरव मोदी, कहीं इस बार निश्चल शेट्टी तो नहीं? जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जैसे CoinDCX, BitPNS और डेल्टा, उनका भी दिन आ सकता है। आगे मैं उन पर भी वीडियो लेके आ रहा हूं। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल एट, दिस इज विवेक, लेट्स रोल द वीडियो फेलस। ऐसे क्रिप्टो स्कैम्स आपके साथ ना हो, आप इनसे बच सको और आपका पैसा सेफ रहे, तो क्रिप्टो डेफाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझने के लिए आप बुगाटी वाले टकलू की पाठशाला ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मेरी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले मैं वजीर एक्स के हैक से रिलेटेड अपडेट्स बता देता हूं। फर्स्ट अपडेट है कि वजीर एक्स का केस तिरुवनंतपुरम की क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया गया है। वजीर एक्स बाइनेंस से डीलिस्ट हो चुका है और यूजर्स को ऑलमोस्ट 50 करोड़ का लॉस हो चुका है। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स एंड मिसहैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। जुलाई 2024 वजीर एक्स हैक होता है, 230 मिलियन यूएस डॉलर्स के क्रिप्टो एसेट्स चोरी हो जाते हैं। जुलाई 2024 में वजीर एक्स ने अपने यूजर्स को अलर्ट किया था कि उनके प्लेटफॉर्म पर एक ब्रीच हुआ है। उस वक्त वजीर एक्स ने कहा था कि उन्होंने फंड्स को सिक्योर कर लिया है और किसी भी यूजर के फंड्स डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हुए हैं, बट दिस वाज फार फ्रॉम ट्रूथ। ये इंसिडेंट एक्चुअली जुलाई 2024 में हुआ था, जहां हैकर्स ने वजीर एक्स के वॉलेट्स को टारगेट किया था। उन्होंने वजीर एक्स के हॉट वॉलेट्स को ब्रीच किया जहां वजीर एक्स के यूजर्स के फंड्स स्टोर्ड थे। हैकर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 235 मिलियन यूएस डॉलर्स के क्रिप्टो एसेट्स की चोरी कर ली। अगस्त 2024 वजीर एक्स ने अपने ट्रेडिंग सर्विसेज को सस्पेंड किया, पर यह एक्शन काफी लेट था और यूजर्स के फंड्स विड्रॉल में इशू आने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि उनके फंड्स के 34% INR और क्रिप्टो डिपॉजिट्स को फ्रीज कर दिया गया। द रियल इंपैक्ट, हाउ 230 मिलियन यूएस डॉलर्स वर स्टोलन। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि वजीर एक्स को इमीडिएटली अपने ट्रेडिंग सर्विसेज को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन जब तक उन्होंने एक्शन लिया, हैकर्स अपने स्टोलन एसेट्स को लॉन्डर कर चुके थे। हैकर्स ने वजीर एक्स के हॉट वॉलेट से इथीरियम, मैटिक, शिबा, पेपे, फ्लॉकी और USDT जैसे टोकन्स विड्रॉ किए। इन टोकन्स को लॉन्डर करने के लिए उन्होंने टोर्नेडो कैश जैसे डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स का यूज किया, जो क्रिप्टो कॉइन्स को मिक्स करते हैं ताकि उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। यह हैक सिर्फ वजीर एक्स के लिए लॉस नहीं था, यह पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए वार्निंग थी। जब एक मेजर एक्सचेंज इस तरह से हैक हो सकता है तो दूसरे एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी के लेवल के ऊपर भी सवाल उठते हैं। सिक्योरिटी फेलियर, द टेक्निकल ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं वजीर एक्स के सिक्योरिटी फेलियर्स के बारे में। जब भी कोई क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता है तो अपने यूजर्स के फंड्स को सिक्योर करना उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वजीर एक्स ने अपनी सिक्योरिटी में कई तरह के फ्लॉस छोड़ दिए। वजीर एक्स ने अपने क्रिप्टो एसेट्स को अपने हॉट वॉलेट में स्टोर किया था। यह उनका मेजर मिस्टेक था। हॉट वॉलेट्स ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं और ये एक्सचेंज के डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जब हैकर्स को इन वॉलेट्स तक एक्सेस मिल गया तो उनके लिए एसेट्स को चोरी करना इजी हो गया। वजीर एक्स को कोल्ड वॉलेट्स का यूज करना चाहिए था, जो ऑफलाइन होते हैं और एक सिक्योर स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर कोल्ड वॉलेट्स का यूज किया जाता तो इस हैक का स्केल बहुत छोटा हो सकता था और नुकसान बहुत कम होता। सितंबर 2024 बाउंटी प्रोग्राम। वजीर एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म को फिक्स करने के लिए 23 मिलियन यूएस डॉलर्स का बाउंटी प्रोग्राम भी अनाउंस किया। ये उन लोगों के लिए था जो स्टोलन फंड्स की रिकवरी में मदद कर सकते थे। इससे ये बात भी क्लियर हुई कि हैकर्स ने अटैक से पहले KYC वेरीफाइड अकाउंट्स में बहुत बड़े डिपॉजिट्स किए थे, जिसे हैकर्स प्रिपेयर कर रहे थे इस हैक के लिए। जब ये हैक हुए तो सबसे पहले वजीर एक्स ने अपने यूजर्स को क्लियर अपडेट देने की जगह कंफ्यूजन क्रिएट की। निश्चल और उनकी PR टीम ने काफी टाइम तक इस इशू को इग्नोर किया और अपने प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड किया। जब वजीर एक्स के यूजर्स ने निश्चल से क्लैरिफिकेशन की डिमांड की, उन्होंने बस बेकार गोलमोल जवाब दिए, स्टेटमेंट्स दिए, जिससे यूजर्स का ट्रस्ट टूटने लगा। अगर ये लोग अपने एक्शंस को ट्रांसपेरेंट रखते तो शायद ये सिचुएशन इस लेवल तक नहीं पहुंचती। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब निश्चल और उनकी PR टीम ने अपने यूजर्स को मिसलीड किया। निश्चल और वजीर एक्स टीम ने कुछ मिसलीडिंग PR कैंपेन चलाए थे जिसमें उन्होंने अपने यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी और ये उनके ट्विटर पोस्ट से भी क्लियरली विजिबल है। ये देखिए आदित्य सिंह का ट्वीट, वजीर एक्स अनाउंस दे आर सेलिंग एंड बाइंग टोकन्स टू रीबैलेंस हैक्ड टोकन्स।
But based on their past explanation, I was under the impression that rebalancing will be done after users vote in favor of WazirX gets approval. But then again, 230 करोड़ निकालने से पहले भी कौन सा अप्रूवल लिया गया था? यह स्टेटमेंट क्लियरली दिखाता है कि WazirX ने अपने यूजर्स को मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए थे। आदित्य सिंह ने यह भी कहा, WazirX has been caught lying or trying to mislead their users multiple times, be it about surplus, INR or taking out additional 150 crores from user funds. Users hardship struggling to withdraw funds. WazirX के यूजर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो है उनके अपने फंड्स को विड्रॉ ना कर पाना। पोस्ट हैक जब WazirX ने फंड्स को फ्रीज कर दिया, उस वक्त बहुत से यूजर्स को अपने INR और क्रिप्टो एसेट्स को विड्रॉ करने में इशू आने लगे। कुछ यूजर्स का कहना था कि उनके INR बैलेंसेस को फ्रीज कर दिया गया था, जबकि उन्होंने अपने फंड्स को सिस्टम में सेफली डिपॉजिट किया था। यूजर्स को जरूरत के टाइम पे उनके पैसे नहीं मिले। अब बात करते हैं WazirX के एडजस्टमेंट स्कीम की, जो बिल्कुल स्कैम जैसी लगती है। जब यूजर्स ने अपने फंड्स विड्रॉ करने की कोशिश की, तब WazirX ने उन्हें कोई ना कोई रीजन दिया कि उनके फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है और उनको एडजस्टमेंट स्कीम में डाल दिया गया। ये एडजस्टमेंट स्कीम एक्चुअली एक तरह की ट्रिक थी, जिसमें यूजर्स को ये कहा गया कि उनका विड्रॉन अमाउंट उनके अकाउंट में नहीं आ सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म एडजस्टमेंट कर रहा है, या फिर उनके फंड्स को एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट के रूप में ब्लॉक कर दिया गया। ये एडजस्टमेंट स्कीम यूजर्स को ये फील कराने के लिए थी कि उनका पैसा सिक्योर है, लेकिन असल में ये एक ट्रिक थी जिसमें यूजर्स का पैसा प्लेटफॉर्म के बिजनेस ऑपरेशंस में लॉक हो गया था। यूजर्स का कहना था कि उन्होंने WazirX से इंक्वायरी की तो उनको बस बेकार के गोलमोल आंसर्स दिए गए और किसी भी टाइमलाइन पर क्लियर अपडेट नहीं दिया गया। यह सब देखकर यूजर्स को लग रहा था कि उनसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। WazirX ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह क्लेम किया कि वो अपने यूजर्स को सेफ रखेंगे, लेकिन जब यूजर्स ने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। यह सिचुएशन यूजर्स को बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस में डाल रही थी। आदित्य सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, WazirX ने अपने यूजर्स को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी। वो क्लेम कर रहे थे कि वो रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिना यूजर अप्रूवल के फंड्स को सेल किया और हैक टोकन्स को बाय किया। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि WazirX ने अपने यूजर्स को किस तरह से मिसलीड किया। यूजर्स का कहना था कि उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए अपने फंड्स विड्रॉ करने के लिए, लेकिन हर बार उनको रिजेक्शन मिला। कई यूजर्स ने अपने सेविंग्स का एक सब्सटैंशियल पार्ट इन्वेस्ट किया था और अब वो अपने पैसे को वापस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और साथ साथ इमोशनल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही थी। ये सब कुछ इतना अनएक्सेप्टेबल है। जब आप एक एक्सचेंज बनाते हैं तो आपको अपने यूजर्स के फंड्स की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी की गारंटी देनी पड़ती है, और अगर आप अपने यूजर्स को ऐसे मिसलीड करते हो और उनके पैसे फ्रीज कर देते हो तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं बल्कि एक इमोशनल बिट्रेयल भी है। ये जो WazirX ने किया उससे ये क्लियर हो गया कि क्रिप्टो एक्सचेंज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। यूजर्स का ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। अगर आप भी WazirX के यूजर्स में से हैं और आप अपने फंड्स को विड्रॉ करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री को इवॉल्व करते वक्त ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एथिकल बिहेवियर हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। द एथिकल क्राइसिस, यूजर फंड्स मिसयूज एंड निश्चल्स रोल। निश्चल शेट्टी के स्टेटमेंट्स और पोस्ट हैक डिपॉजिट्स समझ से परे हैं, और जब उन्होंने 34% INR डिपॉजिट्स और क्रिप्टो डिपॉजिट्स को फ्रीज कर दिया तब उन्होंने यूजर्स के फंड्स को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट बना दिया। जब आदित्य सिंह ने WazirX के प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया तो लोगों को पता चला कि WazirX अपने यूजर फंड्स को अपने बिजनेस और फ्यूचर वेंचर्स के लिए यूज कर रहा था। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस थी जिसे पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया गया। आजकल काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इंडियन एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं जो FIU रजिस्टर्ड हैं। ये इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को एनकरेज करते हैं कि वो WazirX या बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस पर अपने फंड्स इन्वेस्ट करें। ये इन्फ्लुएंसर्स अपने ऑडियंस को फैक्ट्स नहीं बताते हैं, सिर्फ स्पॉन्सरशिप डील्स दिखाते हैं। जब एक इन्फ्लुएंसर किसी एक्सचेंज को प्रमोट करता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने ऑडियंस को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे। क्या उन एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी वेरीफाइड है, क्या उनके ट्रांसपेरेंसी लेवल क्लियर है, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो उन्हें अपने फॉलोअर्स को बताने चाहिए। ये सब देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर ट्रस्ट करना सही है? FIU के अंडर रजिस्टर्ड होना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके फंड्स सेफ हैं। अगर एक्सचेंजेस अपने सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और यूजर प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं तो FIU रजिस्टर होने का कोई फायदा नहीं है। आपको अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए। अगर कोई एक्सचेंज आपको ट्रस्ट नहीं दे रहा है तो वो आपके पैसे के लिए रिस्क हो सकता है।
बाइनेंस वजीरेक्स डिस्प्यूट। ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग ज़ाओ यानी सीजी ने ट्विटर या एक्स पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बाइनेंस का वजीरेक्स के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। सीजी ने ट्वीट किया, आई वॉज एज एक्सप्लिसिट एज आई कुड बी बिफोर। और ये बात वजीरेक्स के यूजर्स के लिए कंफ्यूजन बन गई। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। एक यूजर ने ट्वीट किया, वजीरेक्स और निश्चल शेट्टी क्लेम कर रहे हैं कि बाइनेंस ने 17 मिलियन यूएस डॉलर्स के फंड्स फ्रीज कर रखे हैं। सीजी, क्या आप क्लैरिफाई करेंगे? दूसरे यूजर्स ने सीजी से होप एक्सप्रेस की कि शायद वो उनके फंड्स रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। बाइनेंस वर्सेस वजीरेक्स, किसकी गलती है? बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच की टेंशन 2022 से चल रही है, जब उनके एक्विजिशन डील टूट गई थी। बाइनेंस का कहना है कि डील इनकम्प्लीट थी क्योंकि टर्म्स फुलफिल नहीं हुई। वहीं वजीरेक्स का क्लेम है कि बाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट ने काफी कंफ्यूजन क्रिएट की। हैक के बाद एक टाउन हॉल मीटिंग हुई जिसमें वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने कहा कि उनका कॉम्पनसेशन डिले बाइनेंस के कंट्रोल की वजह से है। शेट्टी कहते हैं कि बाइनेंस ज़ेनमाई लैब्स के मेजर प्रॉफिट्स कंट्रोल करते हैं, जो उनके पास फंड्स की कमी का कारण बना। ज़ेनमाई लैब्स वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है। लेकिन बाइनेंस ने सितंबर 19, 2024 को एक ब्लॉग पोस्ट के थ्रू वजीरेक्स के क्लेम्स को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। बाइनेंस का कहना था कि बाइनेंस ने कभी वजीरेक्स को ओन या ऑपरेट नहीं किया, ना हैक से पहले और ना उसके बाद। उन्होंने वजीरेक्स पर ब्लेम लगाया कि वो अपने यूजर्स को मिसलीड कर रहे हैं। बाइनेंस बिल्कुल क्लियर था कि वजीरेक्स और उनकी पेरेंट कंपनी ज़ेनमाई लैब्स ही पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि वजीरेक्स के यूजर्स का क्या होगा? 17 मिलियन डॉलर्स के फ्रोजन फंड्स का क्या सोल्यूशन निकलेगा? बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच की ये ब्लेम गेम कब खत्म होगी? इसका जवाब मैं आपको अपने ओपिनियन में दूंगा। लिमिनल एंड वजीरेक्स डिस्प्यूट। वजीरेक्स ने बाइनेंस के बाद लिमिनल को भी ब्लेम किया कि ये हैक उनकी वजह से हुआ है, लेकिन असली बात कुछ और ही थी। 9 सितंबर 2024 को एक इंडिपेंडेंट ऑडिट आई ग्रांट थॉर्नटन की तरफ से, जिसमें क्लियर हुआ कि वजीरेक्स के हैक का सोर्स लिमिनल कस्टडी सॉल्यूशन नहीं था। इस ऑडिट ने प्रूव कर दिया कि लिमिनल का प्लेटफॉर्म बिल्कुल सिक्योर है और मिलीशियस ट्रांजैक्शन वजीरेक्स के कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन से आई थी। मतलब असली प्रॉब्लम वजीरेक्स की सिक्योरिटी में थी, लिमिनल की नहीं। लिमिनल का कहना था कि एक कॉम्प्रोमाइज जिनोसिस सेफ वॉलेट जो पहले वजीरेक्स ने क्रिएट किया था, इस हैक का मेन टारगेट था। लिमिनल अभी भी अपने फॉरेंसिक फाइंडिंग्स के थ्रू स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है और उनके वॉलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सिक्योर और फंक्शनल हैं। जुलाई के बाद वजीरेक्स ने सिंगापुर कोर्ट में अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए मोरेटोरियम फाइल किया। सितंबर 2024 में उन्हें 4 महीने का टाइम दिया गया रिकवरी और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अब उन्होंने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट प्रपोज की है जो क्रेडिटर्स के लिए रोड मैप प्रोवाइड करती है। इस स्कीम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्कीम अप्रूव होने के 10 दिन के अंदर क्रेडिटर्स को लिक्विड एसेट्स का पे आउट मिलेगा। रिकवरी टोकन्स दिए जाएंगे जो फ्यूचर एसेट्स रिकवरी पे बेस्ड होंगे। ट्रांसपेरेंसी, हर 4 महीने में अपडेट्स मिलेंगे रिकवरी प्रोग्रेस की। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, वजीरेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने का प्लान कर रहा है जिसका प्रॉफिट रिकवरी पूल में जाएगा। लेकिन ये स्कीम तभी इफेक्टिव होगी जब क्रेडिटर्स को मेजॉरिटी सपोर्ट मिले, यानी वैल्यू के 75% क्रेडिटर्स इस स्कीम को अप्रूव करें। अगर स्कीम रिजेक्ट होती है तो ओनरशिप डिस्प्यूट के चलते रिकवरी बहुत डिले हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वजीरेक्स का कहना सही है कि इशू लिमिनल के साथ था और उनके पास 50 मिलियन डॉलर्स का इंश्योरेंस है, तो अब तक उन्होंने लिमिनल के अगेंस्ट लॉसूट क्यों नहीं फाइल किया? क्या वजीरेक्स कुछ छुपा रहा है? अभी वजीरेक्स के ऊपर है कि वो 2,40,000 वॉलेट एड्रेस के बैलेंसेस को डिस्क्लोज करें, जो उन्होंने सिंगापुर हाई कोर्ट में एफिडेविट के थ्रू अनाउंस किया है। यहाँ एक चीज क्लियर है, वजीरेक्स इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं। अब वक्त है कि हम अपने पैसे और जस्टिस के लिए खड़े हों। अगर आप इस स्कैम के विक्टिम हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ एर्नाकुलम रूरल के कांटेक्ट में रहें और अपडेट्स के लिए विजिलेंट बने। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन इन सब चीजों के बारे में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वजीरेक्स का टाई अप किसी के साथ भी हुआ हो, लिमिनल, एप्पल, बाइनेंस, सैमसंग या किसी से भी हुआ हो, राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे हुआ है, बट किसी से भी हुआ हो, वजीरेक्स के यूजर्स ने वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाए हैं, तो यूजर्स के पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीरेक्स की है। यूजर्स का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वजीरेक्स ने बाइनेंस या लिमिनल के साथ कोई डील की थी। वजीरेक्स को तुरंत के तुरंत यूजर्स के पैसे कॉम्पनसेशन के साथ रिफंड करने चाहिए, क्योंकि वजीरेक्स ने यूजर्स से पूछकर किसी से टाई अप नहीं किया था और ये
यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वजीर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यूजर्स के फंड्स को सिक्योर रखे, वो कहीं भी लगाए, बट लायबिलिटी उसी के ऊपर आती है। फंड्स रिफंड करने की लायबिलिटी वजीर एक्स के ऊपर है, ना कि बाइनेंस और लिमिनल के ऊपर, क्योंकि यूजर्स डायरेक्टली वजीर एक्स के साथ डील कर रहे हैं, किसी और ब्रांड के साथ नहीं कर रहे हैं। तो वजीर एक्स ये नहीं कह सकता कि उसने पैसे ले लिए, उसके पास हैं पैसे, या उसकी वजह से हैक हो गया। यूजर्स का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हैक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी वजीर एक्स के ऊपर आती है, गारंटी वजीर एक्स को देनी है। जो फंड्स हैं वो वजीर एक्स को रिटर्न करने हैं। वो इस बात से बच नहीं सकता कि फंड्स बाइनेंस की वजह से गए हैं या लिमिनल की वजह से गए हैं या हैक की वजह से गए हैं। इस बात का यूजर्स से कोई लेना देना नहीं। वो कहीं से भी ला के दे, अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के दे। ये लोग इतना प्रॉफिट्स बनाते हैं और अपने यूजर्स के फंड्स नहीं रिफंड कर पा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारी यूजर्स को कोर्ट जाना चाहिए, इंडियन कोर्ट, सिंगापुर कोर्ट नहीं, इंडियन कोर्ट ऑब्वियसली। बट इस बात से ये क्लियर है कि वजीर एक्स मुद्दे को भटकाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है और ये स्कैम जैसा दिख रहा है। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये मैटर ठंडा हो जाए और निश्चल शेट्टी भी माल्या और नीरव मोदी की तरह गायब हो जाए। अब आती है बात कि यूजर्स अपने फंड को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अपने कोई भी क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज पर मत रखो। कोई भी एक्सचेंज हो, कभी मत रखो। ट्रेड खत्म होते ही अपने क्रिप्टो को अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर करो, हॉट वॉलेट्स जैसे फैंटम, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट। और आपके पास अगर कोल्ड वॉलेट है जैसे ट्रेजर या लेजर, तो फंड्स तुरंत के तुरंत कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर करो, हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करो। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी ऐसा एक्सचेंज जिसका रिलेशन किसी भी तरीके से इंडिया के साथ है, यूज मत करो। अगर कोई इंडियन किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज में किसी लीडिंग पोजीशन पर है तो उसे भी मत यूज करो। सिर्फ इंटरनेशनल नॉन FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज का यूज करो। मैं और मेरी टीम पर्सनली बिंगेक्स यूज करते हैं। किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम प्राउड टू से कि मेरे डिस्कॉर्ड के यूजर्स ऑलमोस्ट डेली अच्छी खासी विंस रिपोर्ट कर रहे हैं, और इन विंस को अर्न करने के लिए वो AI ऑटोमेशन और क्रिप्टो जैसे स्किल्स का यूज कर रहे हैं। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड we'll be meeting in the next video.